हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि अपन किस अप्रोच के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं एंड कैसे अपन इस चैप्टर को अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली एंड एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अपनी देखी है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आगे अपन किस तरीके से काम करने वाले हैं एंड इस चैप्टर को अपन इफ़ेक्टिवली कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जिस लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और जिसने नहीं देखी है मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको देख लें, ताकि आपको रोड मैप पता चल जाए कि कैसे अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एंड अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। ठीक है, तो अपन अब इस वीडियो में है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली आप लोगों ने पहले भी कभी आपकी पुरानी क्लासेस में कहीं पे पढ़ा होगा, या छोटी क्लासेस में आपने इसका नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको अपन SI से डिनोट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है PIT। ठीक है, या फिर कई लोग इसको बोलेंगे PRT/100। तो इसमें अगर अपन बात करें तो P होता है अपना प्रिंसिपल, T होता है अपना टाइम, ये तो सभी समझ गए होंगे। लेकिन भाई ये I और R है क्या, और इसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो कई लोग R से जानते होंगे, कई लोग जानते होंगे I से। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप I से समझेंगे तो आपको आगे जाके कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। एन्युटी के क्वेश्चंस हर एक तरीके से मैं I से सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। I से करेंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। I और R का मैं अभी आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, तो R और I दोनों हैं अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर सपोज अगर अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है, तो अगर R अपन की है 10%, तो उसको अपन I में जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, बस 10/100 करना है, तो अपन को हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो R और I में इतना सा डिफरेंस है। R जो परसेंटेज है उसको अपन को करना है I में कन्वर्ट। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको I में कैसे कन्वर्ट करें, आपको समझ नहीं आ रहा है कि जैसे अभी अगर 10% है तो उसको आपने 0.1 कर दिया है ना, और उसमें अपन के 5% है तो 0.05 I हो गया वो। ठीक है, ये R था, ये I हो गया। ठीक है, इसमें R था, ये I हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे करना है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन है। अगर आपको दिक्कत आती है कि कैसे कन्वर्ट करें, तो कुछ भी नहीं करना, आप अपना कैलकुलेटर उठाइए। जैसे 5% है तो 5/100 कर दीजिए, आपकी ये I में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 12% है तो 12/100 कर देंगे तो ये आपके I में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस आप लोगों को इस पे फोकस देना है कि I क्या होता है और R क्या होता है। तो R में और I में कंफ्यूज नहीं होना है। R परसेंटेज में है, उसी को डेसिमल में करेंगे तो अपने I हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि I क्या है और R क्या है। तो अब बात ये आती है कि I और R तो आपने बता दिया, लेकिन क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो क्वेश्चंस भी करेंगे। सिर्फ ये I और R बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि R से क्या है कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादा, पर I जो ऐसी चीज़ है जिससे आपको आगे जा कर के कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्मूला, जैसे कि एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PIT, जिसमें P हो गया अपना प्रिंसिपल, I हो गया इंटरेस्ट और T हो गया टाइम, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें एक और चीज़ आती है भाई, A का मतलब होता है अमाउंट,
अमाउंट क्या होता है? अमाउंट कुछ भी नहीं है। देखो दोस्तों, अमाउंट होता है अपना, अपन ने जो प्रिंसिपल लगाया वो प्लस उस पर अपन ने कितना सिंपल इंटरेस्ट कमाया। प्रिंसिपल वो अमाउंट जो अपन ने इन्वेस्ट करा, सिंपल इंटरेस्ट वो अमाउंट जो अपन ने कमाया। तो टोटल जो आता है वो होता है ए। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का अपना एक दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। ये अपना पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला बन जाता है वो है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है पर कई जगह पर आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें ऐसी है जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये तीन चीज़ें ही है जिसके ऊपर पूरा ये वीडियो डिपेंडेंट है, एंड सिंपल इंटरेस्ट का पूरा फॉर्मूला ही यहीं से हो जाता है। अगर आपने ये तीन चीज़ें समझ ली तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का काम हो गया। आई होप अब तक जो मैंने आप लोगों को बताया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछता है एंड आप उनको किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। मतलब मैं आप लोगों को ये भी बता दूँगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको वहाँ जाके प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो जैसा कि अभी अपन ने बात करा, तो अपन एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें अपन को प्रिंसिपल दे रखा है 1000, इंटरेस्ट आर में ले लेते हैं, इंटरेस्ट दे रखा है 12% एंड उसके ऊपर अपन को टाइम दे रखा है फॉर सपोज 2.5 ईयर्स। ठीक है, इस पर अपन को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोल पाए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसा कि अपन को पता है P इंटू आई इंटू टी। ओके, यहाँ पे P अपन का हो गया 1000, I जैसा कि 12% R है, तो आपको जैसा मैंने बताया था कि 12 डिवाइड बाय 100 तो 0.12 हो जाएगा अपना I इंटू 0.12। फिर T की बात करें तो T हो गया अपना 2.5 ईयर्स, तो 2.5, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो जिसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1000 इंटू 2.5 इंटू 0.12, तो ये अपना आ गया 300। तो इसमें अपन के हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 300। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको और भी एग्जांपल्स कराऊंगा, आप खुद भी क्वेश्चंस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए कि कम समझ में आ रहा है। तो आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको ये एग्जांपल लेने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि मैं आपको बता सकूं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, क्या चीज़ है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है जिसमें P की जगह पे आपको ये अमाउंट रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह I में कन्वर्ट करके ये रखेंगे एंड ईयर्स को अपन रखेंगे यहाँ पे T की जगह पे। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 300 रुपये आए, मतलब ये वो अमाउंट है जब अगर अपन 1000 रुपये को 2.5 साल के लिए 12% के इंटरेस्ट रेट के साथ अगर कहीं पे डिपॉजिट करते हैं तो 300 रुपीज़ अपन को मिलेंगे। सो जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अमाउंट क्या होता है, तो उसके लिए मैंने एक आपके लिए एग्जांपल लिया है। तो अमाउंट जो अपन का होता है जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं वो अपन के प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो जो अभी अपन ने प्रिंसिपल लगाया तो इस केस में अपन का प्रिंसिपल जैसे कि 1000 था और सिंपल इंटरेस्ट अपन का हो गया 300 रुपये, तो टोटल जो अपन को अमाउंट मिला वो है 1300 रुपये। ठीक है, तो आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट और प्रिंसिपल के अंदर डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, वो अमाउंट जो अपन ने लगाया, सिंपल इंटरेस्ट वो जो अपन ने इन्वेस्ट करने से अपन को कितना कमाया जिसका फॉर्मूला होता है ये, एंड अमाउंट वो पैसा जो अपन को एट द एंड मिलता है, यानी कि प्रिंसिपल जो कि अपना 1000 था, सिंपल इंटरेस्ट जो कि अपना 300 था, टोटल जो अपन को अमाउंट मिलेगा वो होगा 1300।
आई होप आपको अभी तक की वीडियो के हिसाब से सब कुछ समझ में आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है वो भी आपको आ गया, अमाउंट क्या होता है कैसे निकालना है वो भी आपको आ गया। आई होप आपको अभी तक की बात मेरी समझ में आई होगी। एंड इसी के साथ अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्जामिनर आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है एंड आप उनके किस किस तरीके से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल टॉपिक है, जैसा इसका नाम है वैसा ये सिंपल है। तो इसमें ज़्यादा कुछ वेरिएशंस होती नहीं है क्वेश्चंस की, सिर्फ थोड़ी सी वेरिएशंस होती है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला टाइप वो आपको प्रिंसिपल दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा और टाइम दे देगा और आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद वो आपको ये सब चीज़ें दे देगा, आप लोगों से अमाउंट पूछ सकता है। अमाउंट कुछ भी नहीं है, बस प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देना, वही आपका अमाउंट हो जाए। ये तो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर पूछता है। फिर आते हैं थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन, जिसमें वो आपको इन तीनों में से कोई दो चीज़ दे देगा और सिंपल इंटरेस्ट दे देगा और आपसे कोई तीसरी चीज़ पूछेगा। ठीक है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, PIT। ठीक है, तो इसमें चार चीज़ें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। ठीक है, तो कई बार तो क्या होता है वो ये तीनों चीज़ें देख के आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछता है या अमाउंट पूछेगा, तो वो उसमें आपको पता ही है प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो अमाउंट बन जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दे देता है एंड आपको इन तीनों में से कोई दो चीज़ें दे देता है और पूछता है आपसे तीसरी। ठीक है, तो इस केस में क्या करना होता है, इसमें जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तीन तरीके की इसमें वेरिएशंस बन सकती है। सबसे पहली वाली तो जिसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा उस बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपको पहले भी आती है, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन भी कराया है एंड इसको नहीं भी माने तब भी आप बहुत सिंपली वो वाली वेरिएशंस तो कर ही सकते हैं, तो मैं उसको इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा तीन वेरिएशंस आती है जिसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसमें सबसे पहले में या वो आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले टाइप में या तो वो आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है कि भाई वो आपको सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा और टाइम दे देगा, वो आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा। उसके अलावा अगर वो ये दे देता है तो वो आपसे पूछता है इंटरेस्ट, मतलब वो आपसे आई पूछ सकता है बेसिकली, जिसको अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। या वो आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है, वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकता है, या फिर थर्ड अपन बात करें तो आपसे टाइम पूछ सकता है। तो अब आप इतने स्मार्ट तो है ही सही कि अगर मैंने नहीं भी बताया तब भी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब वो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो आपको सब चीज़ें देगा, बस प्रिंसिपल नहीं देगा। इस फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला ही ये सारे क्वेश्चंस करने की जान है। ठीक है, अगर जब आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप अब इस इक्वेशन में आप एक चीज़ को अगर जैसे P नहीं दिया तो P को P मानेंगे, जब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि आप किसी को P माने किसी को क्या माने, तो उसके लिए आपके लिए मैंने अलग से कुछ फार्मूलाज बनाए हैं जिससे आप विद इन सेकेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल वाले की अगर अपन बात करें तो जब अपन को प्रिंसिपल निकालना होगा तो इसमें अपन का फॉर्मूला हो जाएगा SI डिवाइड बाई I इंटू टी। ठीक है, तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी से डिराइव हुआ वाला फॉर्मूला है। जैसे प्रिंसिपल निकालना है तो ये I और T जब यहाँ से इधर जाएंगे तो ये नीचे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं अपन I की। जब अब अगर अपन को वो I पूछता है तो इस केस में अपन का फॉर्मूला हो जाएगा SI डिवाइड बाई P इंटू टी। तो आपको ये भी पता है कि जब अपन से I पूछा है तो SI को यहीं पे रखेंगे, P और T को उठा करके जब नीचे ले के जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यही फॉर्मूला यहीं से बना है। ठीक है, लास्ट अपन बात करें T की, तो T इक्वल टू हो जाएगा अपने SI डिवाइड बाई P इंटू आई। तो ये भी यहीं से डिराइव हुआ है। सॉरी, तो आप लोगों को
मैं बता दूं, ये तीनों फार्मूले कोई नए फार्मूले नहीं हैं, ये तीनों के तीनों नहीं से बने हैं। एंड इन तीनों फार्मूलों से आप आपके हर एक क्वेश्चंस, जो आईसीआई मॉड्यूल की मैं बात करूं या कहीं और जगह की अपन बात करें, तो इन तीनों से वो क्वेश्चंस हो सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अगर मैं आपको अब या तो इनके एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, पर एग्ज़ाम्पल दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो एग्ज़ाम्पल नहीं देते हुए, क्योंकि आपको पता ही ये इसी फॉर्मूले से डिराइव हुए हैं, तो ये 100% वर्किंग है। एंड अभी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो जैसा कि आपको लोगों को बता दूं कि अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना आता है तो आप ये वाले भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चंस। तो बच्चों अपन आ गए हैं अपने वीडियो के एकदम लास्ट पोर्शन पे, जो कि है क्वेश्चन सॉल्विंग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा अपन ने पहले ही डिसाइड करा था कि हर एक टॉपिक जो अपन कवर करेंगे उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क में भी दूंगा। तो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। एक बार ये क्वेश्चंस हो जाएं तो इससे ही रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन के क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ अगर अपन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिसमें अपन को प्रिंसिपल दे रखा है 5000, इसमें अपन को प्रिंसिपल दे रखा है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 15%, टाइम दे रखा है 4.5 साल, जिसमें अपन से सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो इसको अपन बहुत इजीली कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसा कि अपन सबको पता है, SI = P × I × T होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं अपन यहाँ पे। P × I × T होता है इसका फॉर्मूला। जैसा कि अपन ने देखा, इसमें अपन को P है अपना 5000, इंटरेस्ट है 15%। तो जैसा कि अपन ने देखा था कि 15% को अगर अपन करें तो 15 डिवाइड बाय 100, तो आई में अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो 0.115 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो P की जगह पे लिखेंगे अपन 5000, आई की जगह पे लिखेंगे अपन 0.15 इंटू टाइम अगर इसमें देखें अपन तो 4.5 साल, तो जिसको अपन लिखेंगे 4.5। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो अपन के सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 5000 इंटू 0.15 इंटू 4.5, 3375 अपन का आंसर आ रहा है। 3375 अपन का आंसर आ रहा है। एंड अगर अपन इसमें देखें तो 3375 अपन का फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपन का बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया है। आप चिंता मत करना, आपको इसी से रिलेटेड आपको बाकी भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप खुद भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन का अपना आंसर है ऑप्शन नंबर A 3375। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है अपन को 12000, अमाउंट दे रखा है 16500। तो आप सबको पता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जब अपन इसमें से 12000 माइनस करेंगे तो अपन का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, टाइम दे रखा है अपन को 2.5 ईयर्स यानी कि 1.5 साल। ओके, एंड अपन से पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि अपन आई में निकालेंगे और उसको फिर आर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अपन चाहे जैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अगर अपन डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अपन को अमाउंट इसमें दे रखा है 16500, तो जब अपन 16500 में से प्रिंसिपल जो कि अपना 12000 है उसको माइनस करेंगे तो ये जो 4500 आ रहा है ये अपना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अब अपन इसमें डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें अपन का अमाउंट दे रखा है 16500, प्रिंसिपल दे रखा है 12000, टाइम दे रखा है इसमें अपन को 2.5 ईयर्स। ओके,
2.5 ईयर्स। इसमें अपन से क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ओके, तो अगर अपन इन 16,500 में से 12,000 को माइनस करते हैं तो 4,500 रुपये आता है, जो कि हो जाएगा अपना सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि आप सबको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 16,500 अपन को दे रखा है एंड प्रिंसिपल अपन को पता है 12,000, सिंपल इंटरेस्ट अगर अपन इसमें देखें तो सिंपल इंटरेस्ट अपन के निकल के आ जाता है 4,500। ओके, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब अगर अपन के पास में सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, अपन को प्रिंसिपल पता है एंड अपन को पता है कि टाइम क्या है, तो अपन आराम से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको आई का फॉर्मूला बताया था, वो था SI डिवाइड बाय P इंटू टी। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट बात करें तो यहाँ पे अपन की सिंपल इंटरेस्ट है 4,500 डिवाइड बाय प्रिंसिपल है अपना 12,000 इंटू टी की बात करें तो टी है अपना 2.5। ओके, तो इसको अगर अपन कैलकुलेटर पे डालें तो 4,500 डिवाइड बाय 12,000 डिवाइड बाय टी अपना जो है 2.5, तो ये आ जाता है 0.15। ठीक है, तो आई की वैल्यू आ गई अपने पास में 0.15। तो अगर अपन इसको आर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसे आर को इसमें करते हैं आई में तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, अब इसको अगर अपन को आर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो आ गया अपना 15%। तो जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी 15%। ठीक है, तो अगर इसमें अपन देखें तो ऑप्शन नंबर ए 15% इसमें हो जाएगा एकदम अपना करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि अभी आपने देखा कि अपन का सेकंड क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब अगर अपन बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ, जो कि आपको आगे जाके भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है एंड ये वाला क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर अपन कहें कि 1 ईयर एंड 5 मंथ्स क्या 1.5 ईयर्स के बराबर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या 1 ईयर एंड 5 मंथ्स 1.5 ईयर्स के बराबर हैं। तो इसमें अलग अलग तर्क हो सकते हैं, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नहीं, इसका आंसर है नहीं। अगर अपन बात करें 1.5 ईयर्स की, तो 1.5 साल की अगर अपन बात करें तो वो 1 ईयर्स एंड 6 मंथ्स के कुछ अराउंड होते हैं। ठीक है, एंड 1 ईयर एंड 5 मंथ की अपनी अलग कोई कहानी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 1.5 ईयर्स 1 ईयर एंड 5 मंथ्स के बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें क्या मतलब हुआ कि भाई मतलब 0.5 जो है 0.5 ईयर्स का मतलब 5 मंथ्स नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली अपन को पता कैसे चलेगा कि 0.5 का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए अपन जिसका सहारा लेंगे वो है कैलकुलेटर। तो जो पॉइंट के बाद अगर कभी आपको ईयर्स में लिखा है जैसे कि 1.5 ईयर्स 1.6 ईयर्स, तो उसको कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो 1 का तो आपको पता है 1 ईयर हो जाता है। ओके, लेकिन ये 0.5 0.6 इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर अपन देखें कि 0.5 अगर ये अपने पास में ईयर्स में है तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर अपन इसको 12 से तो ये मंथ्स में आ जाएगा। जैसे कि 6 मंथ्स आ रहा है 0.5 का, तो 0.5 की अगर अपन बात करें तो 1 का तो 1 आ गया है ईयर, है ना, एंड 0.5 का आ रहा है 6 मंथ्स। तो जैसा कि अपन सबको पता है कि 1.5 ईयर अपने 1 ईयर 6 मंथ्स के बराबर है। ठीक है, वहीं पे अगर अपन कहें 0.6 इंटू 12 तो अराउंड कुछ 7 मंथ्स के आसपास आता है।
तो अगर आपके 1.6 है तो 1 का तो 1 ईयर हो गया है ना, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर 0.6 का क्या है, तो 0.6 हो जाएगा आपके 7 मंथ्स। ठीक है, तो बस ये इतनी सी बात आपको बताना चाहता था। ये बहुत ज़रूरी बात थी जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप ये बात ध्यान रखें कि अगर पॉइंट में लिखा है तो आपको उसको मंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर ईयर्स में करना है तो आपको पता है, इसे डिवाइड बाय 12 करेंगे, इसमें वो पॉइंट में हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, जितनी बात कही है उतना समझ जाइए, बस इतना सा आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखते थे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो भाई अपन का बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल है भैया 8,500 का, अमाउंट दे रखा है 10,200। तो जैसा कि आपको पता है अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे, जैसे कि 10,200 में से 8,500 को अपन माइनस करेंगे तो 1700 आ जाएगा अपना सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि प्रिंसिपल है 8,500, अमाउंट है 10,200 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। 12.5% का भी चलो ठीक है कर देते हैं, 12.5 डिवाइड बाय 100, तो 0.125 ये अपने आई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो टाइम पूछा है भाई, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको जैसा ही मैंने बता दिया। अगर अपन को टाइम निकालना है, ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला है एस आई डिवाइड बाय, क्वेश्चन नंबर 3 पहले डाल देते हैं, एस आई डिवाइड बाय पी इंटू आई। तो इस केस में अपन का पी क्या है, पी है अपना 8,500, आई क्या है 0.125 और सिंपल इंटरेस्ट क्या है अपना 10,200 माइनस 8,500, तो 1,700 आ गया अपना सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर अपन इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 1,700 डिवाइड बाय 8,500 इंटू 0.125। तो अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1,700 डिवाइड बाय 0.125 डिवाइड बाय 8,500। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.6 ईयर्स। ठीक है, 1.6 ईयर्स। तो जब अगर अपन ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको 1 ईयर 7 मंथ्स दिखेगा, 2 ईयर्स दिखेगा एंड 1.5 ईयर दिखेगा। तो यहाँ पे आप जब कंफ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पे वो फॉर्मूला काम आएगा जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसीलिए मैंने आपको इतना फोकस किया था उस चीज़ को बताने के लिए। तो 2 ईयर्स वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, बात है 1 ईयर 7 मंथ एंड 1.5 ईयर्स। तो भाई किसको टिक करें, नहीं है क्या? तो जब 1.6 मंथ्स 1.6 ईयर्स की अपन बात करते हैं तो 0.6 को अगर अपन देखें तो जब अपन 0.6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7th मंथ कुछ अराउंड आता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है तो अपन का ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूँ कि थर्ड वाला गलत कैसे हुआ कि 1.5 ईयर्स का मतलब आपको पता है कि 1.5 ईयर्स का मतलब बेसिकली 1 ईयर एंड 6 मंथ्स होता है। तो ये वैसे भी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब अपन 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ईयर 6 मंथ्स कुछ अराउंड आता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था 1.6 इज़ नॉट इक्वल टू 1 ईयर एंड 6 मंथ्स। तो ये वाला कुछ ज़रूरी बात थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी एंड आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपना क्वेश्चन नंबर 4। एंड इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया ये दोनों क्वेश्चन लास्ट के बहुत अच्छे हैं, इससे आपको मतलब आपका माइंड खुलेगा एंड आपको अच्छी तरीके से ग्रिप बन जाएगी टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करें
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200 इन 2 ईयर्स एंड 7400 इन 3 ईयर्स, द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। ठीक है, तो इसमें अपन को प्रिंसिपल भी पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा है। तो पहले लिख देते हैं क्या क्या अपन को क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, अपन के कोई एक अमाउंट है वो 2 साल में अपन के हो रहा है 6200 एंड 3 ईयर्स में हो रहा है 7400। तो अगर अपन इसकी बात करें तो जब अपन इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ये बीच में मतलब 1 साल में ये अमाउंट ग्रो हो रहा है वो अपन के 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि इसमें दे रखा है कि 3 साल में कोई अमाउंट 7400 है और 2 साल में है वो 6200। ठीक है, तो 7400 माइनस 6200, तो अगर अपन बात करें तो ये 1200 क्या आया, 1200 आया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है। तो अगर अपन बात करें कि 2 साल, जैसे कि 2 साल में ये अमाउंट अपन के 6200 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसमें आपके प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2400 आ जाएगा। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका 2400 है और 2 साल में अमाउंट आपका 6200 हो रहा है। तो अगर अपन को प्रिंसिपल निकालना है तो इसमें अपन 6200 में से 2400 माइनस कर देंगे तो अपन के बेसिकली प्रिंसिपल निकल कर के आ जाएगा 3800। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं आई है तो एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। एक बार फिर से समझा देता हूँ। अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200 इन 2 साल, यानी कि 2 साल में अमाउंट 6200 हो रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या था पता नहीं, अमाउंट दे रखा है 6200 2 साल का। ठीक है, इसमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा होगा एंड 7400 इन 3 ईयर्स, यानी कि 2 साल में 6200 था, 3 साल में होगा 7400। जब अपन इसको इसमें से माइनस कर देंगे, सॉरी इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अपन के 1 साल के बीच का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अपन के जो 1200 आएगा जब अपन इसको माइनस करेंगे तो जो 1200 आंसर आएगा वो होगा अपन के 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो जब अपन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साल में अपन के 2400 सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि इस अमाउंट में 2400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट का है। तो जब अपन 2400 माइनस करेंगे तो अपन के प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, उससे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगी। तो जैसे कि अभी अपन ने इसमें देखा तो 6200 में से जब अपन 2400 माइनस करेंगे तो 3800 अपन के प्रिंसिपल आ जाएगा। तो अगर अपन इसमें ऑप्शंस में देखें तो वैसे ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट है क्योंकि 3800 रुपये इसमें आ रहा है, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ इस सिंपल इंटरेस्ट मतलब इस इंटरेस्ट रेट से भी अपन कंफर्म कर देता हूँ आपको कि भाई यही ऑप्शन क्यों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये तो चलो ठीक है, ये तो चलो लग ही जाएगा, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है ना, P इंटू PIT, है ना। तो प्रिंसिपल अगर अपन 3800 मानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कि इसमें अपन को दे रखा है 31.58। तो अब भाई इसको आई में कैसे कन्वर्ट करें, 31.58 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.3158, है ना। तो 0.3158 अब 2 साल के लिए निकालते हैं, तो 2 साल के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगी अपन के 3800 इंटू 0.3158,
मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2। तो अपन के ये देखिए 2400 रुपये आ गए अपन के 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब ये अपन के 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। अब इसमें अपन प्लस कर देंगे प्रिंसिपल, जो कि अपना कितना 3800। तो जब अपन इसको ऐड करेंगे, इसमें जैसे 3800 को ऐड करेंगे तो 6200 रुपये अपन के अमाउंट आ रहा है 2 ईयर्स के लिए। ठीक है। वैसे ही अगर अपन बात करें तो जब अगर अपन 3 ईयर्स के लिए निकालेंगे तो प्रिंसिपल 3800 हो जाएगा इंटू 0.3158 इंटू इस बार करेंगे अपन 3, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3600। तो इसमें प्लस करेंगे अपन प्रिंसिपल 3800। तो आप देख सकते हैं अमाउंट अपन का आ रहा है 7400 3 ईयर्स के एंड में। ठीक है। तो ये वही अमाउंट है जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है। क्या बोला था कि अमाउंट द सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200 इन 2 ईयर्स, यानी कि 6200 इन 2 ईयर्स एंड 7400 इन 3 ईयर्स। ठीक है। तो 7400 इन 3 ईयर्स। तो अपन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ये मैंने आपको डबल चेक कर करके बता दिया है एंड यही इसका मतलब एक्यूरेट आंसर होगा, जो आपको मतलब अभी तो समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको और क्लियरली आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, या जैसा भी आप चाहें मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद मैं आपको लोगों को होमवर्क दे दूँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने, जो है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल में एक अमाउंट है वो 10 साल में डबल हो रहा है। सॉरी, एक अमाउंट है जो कि 10 साल में डबल हो रहा है। ठीक है। अमाउंट अपन को नहीं पता, मतलब प्रिंसिपल अपन को नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को नहीं पता। ठीक है। और टाइम अपन को पता है 10 साल। भाई 10 साल में डबल हो रहा है, अब कैसे निकालें, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है। और कुछ भी नहीं है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होता है। ठीक है। अब क्या पूछा है, द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड बी ट्रिपल इटसेल्फ इस, यानी कि कोई एक अमाउंट है जो 10 साल में डबल हो रहा है, लेकिन अपन से क्या पूछा है कि नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड बी ट्रिपल इटसेल्फ, यानी 3 गुना उस पैसे को होने में कितना टाइम लग जाएगा। अब टाइम दे रखा है, टाइम पूछा है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर दें, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। तो इस केस में कुछ भी नहीं होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को लेनी होती है अजम्पशंस। तो फॉर सपोज अपन अगर मान लेते हैं अपन ने प्रिंसिपल डिपॉजिट करा 100 रुपये का, क्या बोला है कि 10 साल में वो हो गया डबल, तो टाइम हो जाएगा 10। ओके। तो टाइम हो जाएगा 10 साल, प्रिंसिपल हो जाएगा 100। और क्या बोला है कि मतलब डबल हो गया अमाउंट, यानी कि अगर 100 रुपये लगाए और 200 रुपये हो गए 10 साल में, तो जाहिर सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट जो अपन ने उस पर कमाया होगा वो अपने 100 रुपये होगा। और 100 कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर 100 रुपये लगाया और 100 रुपये उस पर बढ़ गया तो डबल ही होएगा ना। तो अगर अमाउंट जैसे कि आपको पता है, अमाउंट की बात करें तो P + I मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो 100 + 100 जब भी तो 200 होगा ना। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस थी नहीं। ठीक है। तो अपन देखते हैं, अपन ने P मानते हैं 100, सिंपल इंटरेस्ट हो गया अपना। तो क्वेश्चन नंबर 5 डाल देता हूँ मैं। तो अपन के सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100 10 साल में। तो अब I क्या होगा ये अपन को नहीं पता, तो I निकाल लेते हैं। I का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय P × T। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया कितना अपना 100
डिवाइड बाय पी भी अपना 100, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम कितना 10, ठीक है। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने आई की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाय 10, तो 0.1 आ गई अपनी टी की वैल्यू, तो सॉरी माफ़ करना, आई की वैल्यू आ गई अपनी 0.1, इसको अपन 10% भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन के पास में पी है, आई है, एस आई है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, और आई की बात करें तो अपने पास 10% में इंटरेस्ट भी है, यानी कि 10% के इंटरेस्ट से अगर अपन देखें तो अमाउंट हो जाएगा डबल। अब क्या पूछा है कि द टाइम इन विच इट गेट्स ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब है कि अपन ने 100 रुपये लगाए और वो कितने हो गए 300, है ना, यही बात हुई, यानी कि अमाउंट अपना 300 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो अपन ने सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाया होगा, सिंपल इंटरेस्ट हुआ होगा 200, 100 रुपये लगाए, 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 300, ठीक है। अब इसमें आई अपन को पता है, आई है 0.1, टाइम पूछा है भैया ऐसे, तो बहुत सिंपल है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, एस आई डिवाइड बाई पी इंटू आई। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया इसमें 200 डिवाइड बाई पी है 100 और आई 0.1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अपन के हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 0.1, तो आंसर हो गया 20, यानी कि टाइम आ गया अपने 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल वो टाइम है जिसमें अब आपका अमाउंट 3 गुना हो जाएगा। तो अगर इसमें देखें तो अपने ऑप्शन नंबर सी 20 ये अपन का एकदम एक्यूरेट आंसर है, और इसके आंसर एक बार आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैंने ये 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं, ये एकदम अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट के इससे हार्ड क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी टाइप के बनते हैं। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसको आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके खुद से अलग वो लेके। बाकी आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, जैसे कि अगर जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया है और अगर आपको क्वेश्चन आ गए हैं तो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ, जिससे आपके इन कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चंस को करना और उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट की उसकी तरफ जाना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या आपके होमवर्क होने वाला है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो आपको मतलब होमवर्क में कुछ भी नहीं करना है, बस आपके जो ICI का जो मॉड्यूल है उसमें आपको एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6 एंड 8 करने हैं। उसके बाद आपको आंसर्स वहीं पे मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत है नहीं। तो इसी के साथ अपन की जो सिंपल इंटरेस्ट वाली जो वीडियो है इसको अपन डन मान लेते हैं। अपन की जो सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियो है ये हो गई है डन। अब अपन को सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सिंपल इंटरेस्ट के आप जब भी क्वेश्चंस लगाएंगे आपसे बन जाएंगे। तो अब ये अपन की पार्ट 1 था, जो अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिसाइड पहले ही कर लिया था कि अपन किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करा दिए, आपको होमवर्क भी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी तरफ से अब डन हो चुका है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो अब जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट पर। मैं आपको उसमें पहले अपन को कॉन्सेप्ट बता दूंगा, सारे फार्मूलास वगैरह बता दूंगा। उसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर्स करने के बाद में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस एज ए होमवर्क दूंगा, जिससे आपकी और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, पार्ट 2 जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके ऊपर बढ़ने से पहले, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोस देखने से पहले, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं ये करके ज़रूर आए। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको ये 5 क्वेश्चंस करने में,
उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये क्वेश्चंस ज़रूर करें और बढ़ते अपनी अगली वीडियो की तरफ जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो थैंक यू बच्चों अभी तक की वीडियो देखने के लिए, और आगे भी बने रहें। अगर आपको इस चैप्टर में पकड़ बनानी है तो सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए एंड क्वेश्चंस को रेगुलर करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।